जिंदगी में कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपका एग्ज़ाम 24 फरवरी को होने वाला है, तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर, महत्वपूर्ण तथ्य पर डिस्कस करने वाला हूँ। आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है, और आप 95% मार्क्स ला सकते हो। ये थोड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हाँ, ला सकते हो आप। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मुझे लगता है कि सुख दुख हालात से नहीं, सोच से बनते हैं। समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुझे लगता है कि सुख दुख हालात से नहीं, सोच से बनते हैं। एक जैसे हालात में रहने वाले लोगों को सुखी या दुखी होना उनकी सोच पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार आप देख रहे हो कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा और हमारे एग्जाम में 24 फरवरी फरवरी को हमारा एग्जाम होने वाला है। क्योंकि आपको लगता है यार कि हमने पढ़ा नहीं तो हम एग्जाम में कैसे पास होंगे और अच्छे मार्क्स कैसे। यहाँ पर तो पास होने की आफत पड़ी है यार, हमने पढ़ा और 95% मार्क्स कैसे ला सकते हैं, है ना। बात तो यही है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप 100% एग्जाम में पास भी होगे और अच्छे मार्क्स लाओगे भी। पहला पॉइंट हमारे अंदर ये है कि बोर्ड परीक्षा में 99% अंक लाने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और कौन सी बातें हैं? नंबर एक, सॉरी गाइस, पढ़ाई के लिए एक प्लान बनाएं और उस पर निरंतरता बनाए रखें। टेंशन मत लेना, अभी तक आपने तो पढ़ा भी नहीं और प्लान क्या बनाए, है ना। पढ़ाई के दौरान हर घंटे के दौरान आपको छोटा छोटा ब्रेक लेना है। जैसे आपके पास फ़ोन रखा है, ठीक है, फ़ोन रखा है, तो आप जब पढ़ रहे हो तो थोड़े बीच बीच में फ़ोन का यूज कर सकते हो। जो पढ़ें उसे लिखने की प्रैक्टिस करें। जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसे आप लिखो, क्योंकि जब आप लिखोगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि एक तो अंदर से डर रहेगा कि हमने पढ़ा नहीं है, 24 तारीख को हमारा एग्जाम है, 24 फरवरी से, ठीक है। तो आप जो पढ़ रहे हो उसको लिख लो, एक बार लिखो, लिख करके प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पर देखा जाए तो लिखने प्रैक्टिस करने का भी टाइम नहीं है हमारे पास। दोनों टाइप से, दोनों प्रकार से मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। पिछले 5 साल के सवालों को हल करके परीक्षा के आने वाले सवालों का अंदाजा लगाएं। अब ये सोचो, ये लोग ऐसा मत करना कि आपका एग्ज़ाम कल है, कल 24 तारीख है और आज 22 तारीख है। आप इस वीडियो को आज देख रहे हो तो कुछ भी नहीं उखड़ने वाला, कहाँ कुछ कर पाओगे। 2 दिन में कुछ कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब बाई द वे यहाँ पर लिखा है पिछले 5 साल के सवालों को देखें। अब 2 दिन में क्या क्या करोगे? 5 साल के सवालों को देखोगे। 5 साल के सवाल कहाँ से लाओगे? गूगल से सर्च करोगे, उसमें भी टाइम लगेगा आपका, है ना। तो इनसे देखो, सवालों 5 साल के सवालों का मतलब ये है कि इससे एक पैटर्न क्वेश्चन ये निर्धारित हो जाता है कि यार 5 साल के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो हिंदी हमारी सब्जेक्ट है, हिंदी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आइडिया सेट हो जाता है कि यार 5 साल के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। साधारणतः ये बताया जा सकता है कि पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यार हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यदि आपके पास 1 महीना है या 1.5 महीना है, ठीक है, या 1.5 मंथ है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो अपने, ठीक है। रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इनका रिवीजन करते रहो। या 5 साल के क्वेश्चंस बहुत होते हैं भाई, इनका यदि बार बार रिवीजन करोगे ना तो टॉप कर जाओगे, 100% मेरी गारंटी है ये। सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। अब ये नहीं है कि एग्ज़ाम 1 महीने आपके पास बचे हैं, 1.5 महीने बचे हैं, अब मूवी वगैरह देख रहे हो, हाँ देखो, लेकिन उतना नहीं जितना पहले आप देख रहे थे, ठीक है। डाइट पर ध्यान दें। उत्तर पैटर्न का पालन। डाइट पर ध्यान दें, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा खाना खाओगे तो सो जाओगे, आलस आने लगता है, ठीक है। सकारात्मक रहें। यहाँ पर क्या है, अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा फर्स्ट से। एक मिनट। आपको सही योजना बनाना है कि आपके पास हमारे पास 1 महीने या 2 महीने का टाइम है या 1.5 महीने का टाइम है। तो इस महीने के अंदर हम लोगों को जितना पढ़ा है उनका रिवीजन करना है, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आपने जितना पढ़ लिया है, ठीक है, उसका आपको रिवीजन करना है, कोई नया नहीं पढ़ना है यार।
1 साल से अभी तक नया पढ़ नहीं पाए, अब 1 या 2 महीने आपके पास टाइम बचा है, उसमें भी कह रहे हो कि हम कुछ नया पढ़ लें, तो लौड़े लग जाएंगे 1 या 2 महीने के अंदर, 100% ये गारंटी है। तो 1 या 2 महीने यदि आपके पास टाइम बचा है तो 1 या 2 महीने के अंदर आपने जो 6 महीने या साल भर में जितना पढ़ा है और आपके पास एग्ज़ाम के टाइम पर 1 या 2 महीने का टाइम बचा है, इस महीने में आपको पूरा रिवीजन कर लेना है, सबसे बेटर है। ठीक है, टाइम टेबल बनाना है कि हमें इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, अपने हिसाब से। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपकी जैसी हो। अपनी पढ़ाई का समय और विषयों को संतुलित रूप से विभाजित करें, जो मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट आपकी कमज़ोर हो उसको ज़्यादा टाइम दो, जो सब्जेक्ट बढ़िया हो उसको टाइम दो लेकिन कम टाइम दो। ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट अच्छी है, ठीक है, उसको टाइम ही नहीं देना। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो सब्जेक्ट हमारी अच्छी नहीं होती उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, और जो सब्जेक्ट हमारी अच्छी होती है उसमें लौड़े लग जाते हैं। ठीक है, प्राथमिकता तय करें, कठिन विषयों और कमज़ोर हिस्सों पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको, जो मैंने आपको अभी बताया है। पढ़ाई की आदतें सुधारें, हर दिन पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, आपके पास 1 या 2 महीने का टाइम बचा उसमें भी इधर उधर कर रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा ना। रोजाना एक निश्चित समय पर पढ़ाई करने की आदत डालें। छोटे लक्ष्य बनाएं, बड़े टॉपिक्स को छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें, जो आपने अभी तक 1 साल या 6 महीने के अंदर जो कुछ उखाड़ा है। ठीक है, रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करें। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, जो आपने पढ़ाया बढ़िया से रिवीजन करो। अब देखो, रिवीजन करने का मतलब है कि जितना आपने पढ़ा उसका रिवीजन करो, और उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते तो उनको छोड़ दो। ठीक, उन पर टेंशन मत लो यार। 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने का टाइम है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उसमें भी आप टाइम बर्बाद कर रहे हो तो उसमें कुछ नहीं उखड़ने वाला। ठीक है, आपके पास ना तो कोई है, गूगल है, गूगल में सर्च भी करते हो तो आपको आंसर तो आ जाता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है यार। ठीक है, क्योंकि अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे गुरु का होना जरूरी होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उनको अच्छी तरह से रिवाइज करो। डायग्राम मैप्स का उपयोग करें, प्रैक्टिस करें, सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, सेहत पर ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि अब कुछ आता भी नहीं तो हम बीमार पड़ गए, 1 या 2 महीने के अंदर आप बीमार पड़ जाओगे ना तो फेल होने के 100% चांस है, मैं आपको बता दूं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, टेंशन मत लेना। और आपको एक बेहतरीन पॉइंट ये बताने वाला हूँ कि आपके साथ क्या हो सकता है। कुछ लोग सोचेंगे हमने कुछ पढ़ा नहीं, एग्जाम में शायद फेल हो जाए, तो ऐसा सरकार नहीं करती है। ठीक है, कभी बच्चों को फेल नहीं करती है। ठीक है, ग्रेड आपके बेकार हो सकते हैं लेकिन वो फेल नहीं होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान। अब मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आप 5 साल के लाए हो उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि यार किस तरह के, जैसे मॉडल पेपर नहीं आता है, मॉडल पेपर, तो मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिए रहते हैं हर साल के कि 2022 के अंदर किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 2019 के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे एक आइडिया सेट हो जाता है कि यार हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। हिंदी के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये होता है मॉक टेस्ट देने का तरीका। ठीक है, और गलतियों का विश्लेषण, एनालिसिस करना है आपको कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं और कौन सी सब्जेक्ट हमारा कैसा है, कौन सा सब्जेक्ट कैसा हमारा नहीं है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जहाँ तक मुझे आई थिंक मेरा अनुमान है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि कैसा क्या करना है, और इस वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता है यार। ठीक है, टीचर या मेंटर से मदद लें, जो बढ़िया बढ़िया आपके जो फ्रेंड्स हैं, चूतिया लोगों के साथ नहीं जो तुम्हें चूतिया बनाएं। जिन लोगों ने, जैसे आप 10th में जा रहे हो या 12th का आपका एग्ज़ाम है, 10th का एग्ज़ाम है और 12th का एग्ज़ाम है, तो आपसे ऊपर जो फ्रेंड हैं आपके, जिन लोगों ने 10th या 12th पास कर लिए, उनसे पूछें यार हम कैसे क्या करें। ठीक है, और याद रखना यहाँ पर लोग 99% लोग ऐसे होते हैं जो कभी सही सजेशन नहीं देते हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है। आप पूछ कर देख लेना, आपको सही लगे तभी बात मानना, नहीं तो मत मानना। यदि आपके फ्रेंड्स के 88% आ गए हैं, आपका फ्रेंड जो बता रहा है आपको कैसे क्या करना है, आपका फ्रेंड ये नहीं चाहता कि मुझसे ज़्यादा मार्क्स ला पाइए, ये गौर करना मेरी बात पर। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि इसके भी 88% ये इससे ज़्यादा लाएं, वो सोचेगा चलो कुछ बता देता हूँ। आपके आ गए मार्क्स अच्छी बात है, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहता कि इसके भी 88% आ जाए। ठीक है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ भी उनको नहीं आता है, ठीक है, कुछ भी पढ़ते नहीं है, लेकिन ऐसा एग्जाम में करते हैं जैसे उनको सब कुछ आता है। ठीक है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।